हेलो गाइस एंड वेलकम टू आई कॉन्टेस्ट यूट्यूब चैनल। एक और यूट्यूब वीडियो हम शूट कर रहे हैं एक एमबीए कॉलेज से। लास्ट टाइम हम गए थे एफएमएस एंड इस बार हम आए हैं इंडिया के ओल्डेस्ट आईएम में, विच इज आईएम कैलकाटा। इस बिल्डिंग से तो आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ पे क्या हो रहा है यार। ये तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन सा सीन लग रहा है मेरे को। आई मीन कंस्ट्रक्शन नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस ऑफ आयन। तो मेरे साथ ये तीन स्टूडेंट्स हैं एंड तीनों ही आई क्वांटा का पार्ट रहते। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो एंड अपना कैट परसेंटाइल बता दो। So hi everyone, I'm Radul. I scored 99.98 in CAT 2024, and I took iQuanta support. I was also a doubt solver. Hi, my name is Sauradeep and I scored 99.95 in CAT 2023. I took the test series and I was part of the Facebook group and I also took part in the GD Clear program. Hi guys, I'm Kanav Bansal. I scored 99.98 in CAT 2024 and I took iQuanta's GD Clear course. सो गाइस फैब चल रहा है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी क्वेरी आ रही है कैट 26 के लिए कैसे प्रिपेयर करें। लास्ट ईयर इस टाइम पे क्या आप जिस भी ईयर प्रिपेयर कर रहे थे, मोस्टली इस टाइम आप कितने आवर्स कैट के लिए डिवोट करते थे, कितना घंटा पड़ा हुआ? This time तो it was very close to like interviews and all. तो mostly मैं जॉब भी कर रहा था उस टाइम, तो मैं पोस्ट जॉब शाम को 7 बजे को जाके उसकी आज तो एटलीस्ट आई ट्राई टू सेट एंड मैं जो भी अपना बैकग्राउंड लाइक फ्रॉम जॉब यूजी एनीथिंग आई हैव डन हॉबी कुछ भी आई ट्राई टू एक्सप्लोर कि इसमें और क्या पूछ सकते हैं मुझसे। इसमें सारे एरियाज कवर करने की ट्राई करता था, स्पेशली इन दिस टाइम। Like I was in college during this time, since मैं fresher हूँ. So during this time around February March को तो this is mostly around preparation, but as CAT came closer, right from June, July, August, then around after college I used to sit around 5 बजे के बाद around 3-4 hours on the trot. थोड़ा question solve कर लिया, थोड़ा question set से, थोड़ा question papers, फिर things like that. So it was kind of like 3-4 hours should be enough. बिल्कुल कहना होगा। So I mean, I was also a working professional at that time, but my job was really stressful. But my boss was also very friendly, so he gave me a leave. So I took a 1 month of leave, and in that time of my leave, I tried to focus on my academics because I really lagged in my UG curriculum, which was electrical. So I had to put in a lot of effort in there, as well as on I used to follow some UPSC preparation channels. So from there I used to like complete what is happening, all the current affairs, all the geopolitical developments. That was all. But then again, in the interview, you should always expect the unexpected. नहीं इंटरव्यू नहीं, लेट्स से जिस साल अभी 2026 का जो कैट है वो नवंबर, तो अभी फैब है, अराउंड Feb. 8-9 मंथ है। तो इस टाइम पे क्या एक आइडियल टाइम होना चाहिए यार, इतना तो देर तो होगी यार अपनी कैट। Okay, so Feb to June जो period होता है, I mean that is best for syllabus coverage because June is the time from which all the mocks, famous mocks institutes, they release their mock series, and वहाँ से अगर हम mocks start कर देंगे तो becomes a very comfortable period to increase your scores. So जून से लेके अक्टूबर तक I guess बहुत अच्छा period होता है जिसमें आप अपना mock scores increase कर सकते हो. ओके। ऑल्सो एक क्वेश्चन मेरा ये भी था कि यार आईएम्स या फिर लेट्स से कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में जब भी सोचता है कोई, तो एक तो प्रिपरेशन वाला एस्पेक्ट हो गया, वो ठीक है। एक जो ये चलता है कि यार मेरे 10th में इतने हैं, 12th में इतने हैं, ग्रेजुएशन में इतने हैं, एंड लेट्स से अगर कोई स्टूडेंट है उसका 10th-12th में अगर हम एक एवरेज प्रोफाइल लें, 70% है ना, 70% एक एवरेज प्रोफाइल होती है, और ग्रेड में भी अराउंड 6-7 GPA के आता है, बट वो ऐसा बोल रहा है कि यार वो कैट में स्कोर ला सकता है, मतलब कि इस मतलब स्टार्टेड प्रेप फ्रॉम लेट्स से जनवरी एंड फेब, के पास इतना टाइम है कि वो लास्ट में जाके अराउंड 99.8 प्लस स्कोर कर सकता है। तो IIM ABC में से क्या लगता है कि कहाँ से तो कंफर्म्ड कॉल है कि कॉल आपको आ जाएगा? इसी कंफर्म कॉल तो बोलना बहुत ही मुश्किल है, हाँ। बट आई बिलीव ये चीजें भी ना इन तीनों में से ABC में से सबसे कम प्रोफाइल वाला सीन था कलकत्ता में। I think C, yes, C. Triple C. Cat weightage and all is very high there, obviously. And but still मैं वो कहूँगा डू यू नो एनी ऑफ योर बैचमेट जिसका 70% कह रहा हूँ अभी any 12th में? हाँ they are अच्छा, my आप friend. कितना था 12th में, कितना था? 74.8, एंड कैट परसेंटाइल कितनी थी? 99.9.
ओके, तो इतना अगर स्कोर कर सकते हो 70% वाले, No, means तो यहाँ पे like भी हो जाएगा। it's तीनों campuses का based on what I have observed over 2 years. हाँ। A is more diversity based. Hmm. Like they prefer non-engineers थोड़ा सा. They have a good weightage in that. B is more work-ex oriented. Hmm. If आपका work-ex है, then B is a better shot at getting at B than at C. Hmm. And C is kind of like everyone goes on saying it's a second chance हाँ, देती है. C काफी लोगों को lot of as the gist of the question was कि like इन अगर कंपेयर आपने टू पहले A and B अगर आप देखोगे फ्रेशर्स भी आई थिंक यहाँ पे ज्यादा yes, है। percentage is a bit higher हाँ, in terms of that. C gives you that second chance, the second option. But the takeaway is you have to score a higher percentage. C does not also penalize you on your like UG marks. First. There's no weightage on it. अच्छा, ग्रेजुएशन का कोई वेटेज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, या फिर अब यहाँ से क्योंकि वापस कैट प्रेप की तरफ जाते हैं तो मई जून से मॉक का टाइम जैसे आपने बताया, तो यार मॉक में अप्स डाउन्स लगा रहता है। तो क्योंकि इतना जिनका परसेंटेज आता है, मेरे को ये जानना है कि उनका लोएस्ट स्कोर क्या, सो दैट कोई अगर स्टूडेंट देख रहे हो तो कि कितना भी है तो डरना नहीं है, बिकॉज वहाँ से भी यहाँ तक ना है। तो याद है अपने मॉक का सबसे कम स्कोर कितना है, रॉ स्कोर अगर परसेंटेज? Raw score 40-50 marks. 40 मार्क्स। ठीक है, आपका? Similar. 45. I scored 5 in BARC एक बार बहुत बड़ा हिट था मेरे लिए परसेंटाइल वाइज, सो आई डोंट नो बट हाँ। एंड मोस्टली ये स्टार्टिंग के ही मंथ्स होते हैं जब हाँ, देना हम हाँ, लोग स्टार्ट ही करते हाँ, हैं। एंड यूजुअली क्या एडवाइजर, बिकॉज एक सिलेबस भी ऐसी चीज है कि यार वो खत्म ही नहीं होता है ना लास्ट में। तो पॉइंट्स भी अगर हम सिर्फ पॉइंट्स की बात करें तो क्या कंप्लीट हो जाए तो मॉक देना स्टार्ट करें? आई थिंक क्वांट्स में तुमको तुम्हारा स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। ऐसे तुम बेसिक्स सबके कवर कर लो, बस अपने स्ट्रेंथ से प्ले करो कि यू डोंट हैव टू गो नेसेसरी इनटू लाइक ज्योमेट्री या कुछ। अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सूट है, यू प्ले टू योर स्ट्रेंथ, उसी पे ज़्यादा फोकस करो, उसी पे बिल्ड करो कि उसका क्वेश्चन तो करके ही आना है हमें। आई थिंक दैट है। And like in my experience, arithmetic and algebra were too high scoring. और क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं उसके, और तो एक बार आपको थोड़ा जस्ट आ गया तो यू कैन डू इट इनिशियली विद 60-70% hit rate and then 90% hit rate. So those two sections. Modern maths is something जिसमें questions are usually pretty tricky होते हैं, और ये कम होते हैं, तो it's like if you have the mastery you can get over it. And geometry is one जो particularly मैं avoid कर रहा था, but then मेरे सबसे ज़्यादा marks CAT में geometry में ही आए थे of the sections. So it's again you have to do the basics of everything, but then have the strong suits, have your strong suits in your mind कि हाँ ये कर लेंगे तो ये तो मैं करना ही। हम भी आई पॉइंट है यूट्यूब चैनल पे जो शॉर्ट्स डालते हैं 60 सेकंड में कैट का क्वेश्चन उठाना होगा, उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन ज्योमेट्री में उसमें वही है कि अगर आपको पता है फॉर्मूला तो नहीं, सबसे बढ़िया बात ये होती है कि ज्योमेट्री में आपके पास फिगर रहता है, बस आपको सॉल्व करना। आपके पास इतने लेंदी वर्बोस क्वेश्चंस नहीं होते जैसे अरिथमेटिक में होते हैं। तो रीडिंग करने में आपको 2 मिनट लग रहा है फिगर आउट करने में क्या सॉल्व करना है। ये तो है ही नहीं, आपका फिगर दिया है, सिंपली एरिया कैलकुलेट करो, एंगल चेंज करो। ज्योमेट्री सबसे इजी भी अभी तक का एक्सपीरियंस एंड कैलकाटा में आपका तो फर्स्ट ईयर है, है। उनसे second पूछिए, year सेकंड ईयर वाले हैं, ये बताएंगे। पहले आप लोग बता दो फर्स्ट ईयर वाले। क्योंकि यार कैंपस में जैसे अभी एक व्लॉग भी आने वाला है, आई थिंक इस वीडियो के बाद आएगा या अभी तक आ चुका होगा, तो उसमें आप देखोगे तो हमने पूरा कैंपस का टूर कराया। तो यहाँ पे कितनी 7 लेक्स है ना, तो लेक्स हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, ऑलमोस्ट हर टाइम आपको चिड़ियों की आवाज आती रहेगी। मैंने इसको बोला भी था, ऐसा लग रहा है कि कोई योगा सेंटर टाइप में हम आ गए हैं ना। तो अभी तक का नॉट जस्ट कैंपस, एकेडमिक्स वाइज जो जैसे आपको सीनियर्स मिले, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया ही रहा है। आई मीन यू गॉट क्लब्स, यहाँ पे डोमेन वाइज क्लब्स है एंड देन कल्चरल क्लब्स है। सो इंटरेक्शन का सबसे बेस्ट तरीका ये क्लब्स में। सो आई मेट स्वरादीप इन ड्रामेटिक्स। अच्छा, सो आई गॉट टू नो few more good seniors. तो वहाँ से मेरा इंटरेक्शन अभी तक कुछ किया ड्रामा वगैरह? हाँ, there were 4-5 plays। एक रेमिनी होता है जिसमें 25 years के बाद जो एलम्स यूनाइट करते हैं यहाँ पे कैंपस में, उनके लिए प्ले किया था। एंड देन देयर आर प्लेस। ठीक है, आप बताओ, आपको ज़्यादा टाइम हो गया। So overall, if I had to say, campus offers a very mixed set of experiences for everyone. Mixed in the sense that there's a lot of academics folk as well, there's a lot of sports folk as well, there's a lot of specialist cultural events. Drama हो गया, quizzing हो गया, music हो गया, dance हो गया, and apart from that, other academic niches like marketing के clubs हैं, finance के clubs हैं, and very like something as simple as a running club, a yoga club. It's like there's something for everyone here.
for a batch of around 450, 450, 480 students. Everyone can be a part of something or the other. Also, हमारे यहाँ से around more than 100 students go for STEP, student exchange abroad. There are people who are coming in, so there's a very और इनके साथ proper classes में हम लोग interact करते हैं, मतलब second year में ये होता है. So there's a lot of group assignments में उनके साथ interact करना to get the different perspective. This IIM Calcutta is the only institute in in the country which is part of the SEMS Alliance. So 25 students get to go to SEMS every year. So this is something for everyone and very diverse. अगर आप मतलब it doesn't matter what your background is. In Joka, like IIM Calcutta is in Joka, and the Joka we leave no one behind. And this is Joka spirit, the Joka tribe spirit जो है, that is very deeply engrossed in each and every one of us. कि like this is placements is one of the most stressful seasons, both summer placements and the final placements. So the entire campus comes together, and until and unless everyone does not get placed, people don't leave the campus. People are there on campus supporting. Like we are supporting our juniors support the seniors during the final placements. So all in all, the culture of this place is really sweet. Yeah, I agree. The culture is really sweet. Seniors have shown such warmth to us. They welcomed us so like gracefully. Like, we always have support of some people, and I think in this place, you find your people. It takes some time, but like they said, there's so many activities, there's so many groups. You eventually find your people. No one is like here alone. And seniors especially give so much warmth and support to us even in a difficult time. Even they have a lot of things to do in their second year, but still they take out time for that, which I believe is very good. And I've talked to people in our sister campuses, and I don't feel कि उधर इतना है इतना IIM Calcutta. So last few questions. ये वाला मैंने इसलिए क्वेश्चन पूछा था कि कैंपस में या पूरा ओवरऑल में कैसा है. अभी कुछ दिन पहले कुछ बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर में कुछ बोल दिया इंटरव्यूज में कि यार अगर आप एज 24-25 हो गया है तो MBA इज नॉट फॉर यू. और तो अब क्या होता है ना कि क्योंकि ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं एंड मे बी जो ऐसे लोग हैं जो कि MBA के अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, वो लोग इन्फ्लुएंस हो तो भी एक बात मतलब समझ में आती है बिकॉज आपके अंदर कुछ और टैलेंट है या कुछ और करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वही करना चाहिए. बट काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी थोड़ा डबल माइंडेड हो जाते हैं जो कि फाइनल ईयर में हैं, जो कि इसको एज एन ऑप्शन देख रहे थे बट उनकी कहीं कहीं कुछ बातें सुनने को मिल रही. तो क्वेश्चन आता है कि यार एज MBA वर्थ स्पेंडिंग 25 लाख. तो अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि करना चाहिए बिकॉज ऑफ मतलब जो भी XYZ रीजन है? I think there are two reasons. It is definitely worth it. One is how you transform in these 2 years here, and second, if you want to pivot to something else, so IIM gives you that platform to pivot. Agar you go naturally, so it might take a lot of time for you to pivot to a business role. Say I came from a technical role and I wanted to pivot to let's say product management or consultant. And here I get that platform. It is very easy for me to now pivot to that. Whereas if I'm still working in my previous company, it might take a lot of time and a lot of effort to do. So that pivot and the transformation. यहाँ पे इतना कुछ तुम करते हो. You are doing case studies, you are lectures where you are doing so much. You are participating, you are traveling, you are doing so much here. So that transforms you as a person, and you become more outspoken, you become more comfortable, you become more susceptible to take challenges, basically. So I think it is definitely worth it if you have something like that in your mind. Yeah, like pretty well summed up. You like, and any IIMs in MBA का the main takeaway is to network. Is what I feel. And personally, I feel the way I've grown as an individual over the past 2 years, interacting with so many diverse set of people. There's people from very different backgrounds than what I came from, and to be able to interact with them and to be able to get to know their side of the story, their viewpoints, would not have been possible anywhere else but in an IIM, but in an MBA course. And the kind of expertise, the kind of knowledge that the faculties, and there's so many guest lectures that we have. The industry leaders आते हैं. Then as I mentioned previously, the STEP students would come from abroad. So there's so much different viewpoints which you will not get anywhere else. So, and speaking of the other aspect I would like to bring is that there's a lot of accountability for your actions and ownership of the actions that you do here. So especially in a campus like IIM Calcutta and even other sister campuses, students get to do a lot of things
by themselves. In the sense, a lot of ownership of the activities that are happening on the campus. So even something as big as a fest, which is inviting people from all over the country, is run by the students themselves. So ये opportunity, a platform, आपको और like you will not get anywhere else. Only in an MBA college would you get this. And also one major difference that I would find is, you mentioned the final year wala aspect. As compared to a UG college versus a MBA college, you are treated more of a like adult and more of an individual. So it's much easier to take the steps to actually make an impact, which ultimately as business leaders we would make. I think we have pretty much summed up what I wanted to convey. But apart from that, one thing that maybe we will all realize post completing our MBA is going to be the kind of time that we had. यहाँ पे जो टाइम का वर्थ है, मे बी ये अभी फील नहीं हो रहा है, बट वील रियलाइज पोस्ट इन दी कॉर्पोरेट वर्ल्ड वंस यू री-एंटर अगेन. तो आई मीन फ्रॉम 4 PM आई गेस टू द एंटायर डे यू हैव दैट टाइम एट योर डिस्पोजल. उसमें आपको लाइव प्रोजेक्ट करना है, आप लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हो. आपको क्लब का काम करना है, आप क्लब का काम कर सकते हो. आपको स्पोर्ट्स खेलना है, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो. सो एट द एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ यू यूज इट. वो टाइम का जो एक आई मीन एक अबंडेंट रिसोर्स है यहाँ पे, वो प्रॉब्ली बात नहीं है. यही सो गाइस, आई नो आप में से बहुत सारे लोगों की ये बिल्डिंग या तो लैपटॉप का वॉलपेपर है या आपके स्टडी टेबल के ऊपर आपने लगाया हुआ है एस्पिरेशन एंड यस. और मुश्किल है यहाँ आना, डेफिनेटली बहुत मुश्किल है. 99.98 मतलब क्या इंडिया में जितने भी लोगों ने दिया है उसमें 0.2% टॉप 70 है ना. टॉप 73 रैंक होगा, इनका भी मोस्टली टॉप 200 के अंदर ही रैंक होगा सबका. मुश्किल है, लेकिन मुश्किल चीज़ों को जब आप करते हो तो फिर और ज़्यादा मज़ा आता है. तो अभी से बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास. मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब लेट हो गया है, क्योंकि अभी मेरे पास पता अभी ये भी मैसेज आते हैं कि यार कैट 26 के लिए क्या आप रहने दो, 27 के लिए तैयारी करें. तो आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे. ठीक है, आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. बहुत ज़्यादा टाइम है. एंड इनका हो गया, सबके सब मॉक स्कोर भी आपको पता हो गया. फर्स्ट मॉक स्कोर में सब 40-50 भी थे, तो करने से हो जाता है.